हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्स पोस्टुलेट्स। जैसा कि टॉपिक ऊपर दिया गया है बोर्स पोस्टुलेट्स। एटॉमिक एंड मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रल लाइंस और वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ये सब निकालने को जाना। दूसरे लेक्चर में रेडबर्ग कांस्टेंट निकालने को जाने और रेडबर्ग कांस्टेंट निकालने को जाने और फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन उस पर किए थे। आज हमारा टॉपिक है बोर्स पोस्टुलेट्स। बोर्स पोस्टुलेट सबसे पहले नील्स बोर ने सन 1913 ईस्वी में एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिए जो कुछ पोस्टुलेट्स पे था। उस एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए उन्होंने ये सारे पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स कहने का मतलब माना गया कथन। उन्होंने यह मान के वह एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया ताकि मतलब ये सारे पोस्टुलेट्स उस पर वैलिड हो। यही मान के उन्होंने आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर जो दिया तो उसी पर आधारित ये पोस्टुलेट्स है। तो हम पोस्टुलेट्स को आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो दिया, एटॉमिक मॉडल जो दिया, उसमें क्या पोस्टुलेट्स माने थे, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। और इसी पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल करके आगे हम लोग आने का मतलब जैसे एटम हम समझ रहे हैं क्या है। कोई मान लीजिए एटम है। एटम में क्या होता है, सेंटर पे ही न्यूक्लियस हो गया, उसके चारों तरफ क्या होता है, ऑर्बिट हो गया। एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, जहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो यहीं देख के उन्होंने पहला पोस्टुलेट्स क्या दिया था कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन around the nucleus. Electrons are revolve around the nucleus in circular orbit। यानी ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और बताए कि जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिवॉल्व करेगा तो किसी भी प्रकार का एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो देखिए पहला पोस्टुलेट्स यही कहता है कि बोर्स पोस्टुलेटेड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा इन सर्कुलर ऑर्बिट। यानी सर्कुलर ऑर्बिट में जब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिक्रीजेज और इंक्रीजेज सॉरी डिक्रीजेज ही रहेगा। क्या है कि यहाँ पे सोचा गया था कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सेलरेटेड मोशन में है तो क्या रेडिएशन निकलेगा तो उसका एनर्जी लॉस होगा, यही कहा गया था। तो इसलिए केवल डिक्रीजेज ही सही रहेगा। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिक्रीजेज, यानी इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा डिक्रीज नहीं करेगा। कब, वाइल मूविंग इन देयर ऑर्बिट्स, जब वह अपने ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। जैसे ई वाला इलेक्ट्रॉन, इसका यही ऑर्बिट है। सब इलेक्ट्रॉन का अपना अपना ऑर्बिट फिक्स होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसका एनर्जी क्या करेगा, नहीं डिक्रीज करेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसी ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करे उस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। यही बोर्स का पहला पोस्टुलेट्स था। बोर्स पोस्टुलेटेड दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिक्रीजेज व्हाइल मूविंग इन देयर ऑर्बिट्स, सो दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। ये हमारा बोर्स का पहला पोस्टुलेट्स था। दूसरा पोस्टुलेट्स उन्होंने दिया कि जब इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो यह उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ऐसे तो जैसे मान लीजिए एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, बहुत सारा ऑर्बिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब यहाँ का n का जो वैल्यू हो जाएगा, h के पहले इंटीजर होगा। जैसे h/2 पाई होगा, 2h/2 पाई होगा, 3h/2 पाई, 4h/, कोई इंटीजर आएगा। जैसे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े थे ना, वहाँ पे क्या होता था, इंटीग्रल मल्टीपल होता था। तो वहाँ पे हम कहते थे चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। यहाँ भी सेकंड पोस्टुलेट्स में जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा यहाँ क्वांटाइज्ड हो जाता है।
तो कहता है क्या है सेकंड पोस्टुलेट्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन दोज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन दोज ऑर्बिट वेयर, दोज ऑर्बिट यहाँ होगा, दोज ऑर्बिट वेयर द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में क्या होगा, उसका एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहने का मतलब उस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम, ऐसे एंगुलर मोमेंटम तो बहुत है, लेकिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहने का मतलब उस ऑर्बिट में, स्पेसिफिक ऑर्बिट का बात हो रहा है कि उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम L से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, r×mv, r×mv, यानी यही हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम, जो किसके बराबर होगा, nh/2π के बराबर होगा। तो इसी का यूज करके हम आगे भी, अभी आज वाला लेक्चर में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इसी पोस्टुलेट्स का यूज करके हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होता है, और उस एटम का रेडियस क्या होगा, समझ में आ रहा है, एनर्जी कितना रेडिएट करेगा। इस सारे का पोस्टुलेट्स का यूज करके हम नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी निकालना, एनर्जी निकालना, रेडियस निकालना, सारे क्वेश्चंस को डेरिवेशन वाला क्वेश्चन कल करेंगे। तो आज इसको एक थ्रोली हम बोर्स पोस्टुलेट्स को समझा दे रहे हैं, ताकि कल जब हम इसका डेरिवेशन करने जाएं, इससे रिलेटेड वेलोसिटी, रेडियस और मास, एनर्जी वगैरह स्पेक्ट्रा निकाले तो दिक्कत नहीं हो, ताकि आप लोग पहले से पढ़े रहें। तो दूसरा पोस्टुलेट्स भी क्लियर हो गया। तीसरा पोस्टुलेट्स क्या कहता है, एज इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सलेटेड मोशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एटॉमिक मॉडल हो गया, यानी एटम हो गया, उसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट के चारों तरफ न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सलरेटेड मोशन में। एक्सलरेटेड मोशन कहने का मतलब लगातार गति कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटेड मोशन में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगा, तो रेडिएशन निकलेगा। तो कोई भी चीज़ लगातार रेडिएशन निकाल रहा है तो उसका एनर्जी डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा तो ऐसा एक वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फाल कर जाएगा और न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी से रिलेटेड उन्होंने ये एजम्पशन, ये पोस्टुलेट्स बनाया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है अगर किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सलेटेड मोशन, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड मोशन में है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट्स नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे कहा गया था इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिक्रीजेज, फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा गया था, वही बात यहाँ पे कहा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी प्रकार का इमिट नहीं होगा। द इलेक्ट्रॉन्स एज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कांस्टेंट इन देयर अलाउड ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी होता है उसके अलाउड ऑर्बिट, यानी जो ऑर्बिट उस इलेक्ट्रॉन के लिए अलाउ किया गया है, अपने उसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो किसी भी प्रकार का एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी को रहने के लिए सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है, तो उस आवास में रहेगा तो वह उसके लिए रेंट पे नहीं करेगा। अगर दूसरा आवास ले रहा है, वो भी रह रहा है दूसरे आवास में, वहाँ से जा रहा है, जो सरकार मुहैया कराई उसमें नहीं रह रहा है, दूसरे आवास में रह रहा है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए पे करेगा। सेम बात वही है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऑर्बिट क्या किया गया है, अलाउ किया गया है, उस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वहाँ पे उसे क्या होगा, एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। फोर्थ पोस्टुलेट भी इसी से रिलेटेड है, जो कि कहता है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। इंक्रीजेज और डिक्रीजेज कहने का मतलब एब्जॉर्ब और इमिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, बढ़ेगा और घटेगा। कब, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, या फिर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। यानी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस कोई फर्स्ट ऑर्बिट में है, इसको हम फर्स्ट ऑर्बिट मान रहे हैं, इसको सेकंड ऑर्बिट मान रहे हैं। सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ मान लीजिए इसके पास जो एनर्जी है
तो फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो फर्स्ट ऑर्बिट में रहने के लिए इसको जितना एनर्जी चाहिए उतना ही ना रखेगा, बाकी क्या करेगा, इमिट कर देगा। यानी अगर यहाँ से फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है तो एनर्जी क्या कर देगा, इमिट कर देगा। यानी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी रेडिएट कर देगा, इमिट कर देगा। अगर वह फर्स्ट एनर्जी स्टेट में है, फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अगर फर्स्ट में है यानी ग्राउंड स्टेट में है तो इसके पास एनर्जी कम है। अब हायर स्टेट में जाने के लिए इसे और एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस टाइम पे क्या करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा और जब इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा तब जंप करके सेकंड में चल जाएगा। तो तीसरा पोस्टुलेट्स भी यही कहता है। अगर आप लिख लेंगे तो मैं फर्स्ट वाला को मिटाता हूँ, फिर फोर्थ लिखते हैं। कह रहा है फोर्थ, क्या कह रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन ऑर्बिट ऑफ atom. When electron moves from higher एनर्जी स्टेट, यानी किसी हायर एनर्जी स्टेट का आने का मतलब ऑर्बिटे का बात हो रहा है, किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से मूव करके लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, तब क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा तब यह एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। देन इट इमिट्स एनर्जी हायर से जाएगा तो इमिट करेगा, और यदि यह लोअर से हायर में जाएगा तब क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इफ electrons are move from lower energy state to higher energy, देन तब क्या होगा, देन इट्स एब्जॉर्ब द एनर्जी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेट एनर्जी क्या हो जाएगा, यानी पहले जो इनिशियल ऑर्बिट में जो एनर्जी था और फाइनल ऑर्बिट में एनर्जी था उसी का डिफरेंस होगा। यानी इनिशियल से अगर फाइनल में जाएगा तो उस दोनों के बीच का जो अंतर होगा उतना क्या कर देगा, इमिट कर देगा या फिर एब्जॉर्ब कर देगा। उतना ही एनर्जी क्या करेगा, इमिट या एब्जॉर्ब करेगा। ई को हम क्या लिख सकते हैं,
ई इक्वल टू एच न्यू हम लोग पहले से पढ़े हैं, ई इक्वल टू क्या होता है एच न्यू। तो यहाँ पे ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं एच न्यू, यहाँ पे ई इनिशियल माइनस ई फाइनल हो सकता है, और एच न्यू को यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा ई इनिशियल माइनस ई फाइनल बटा एच, वेयर एच इक्वल टू क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर एच इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, जहाँ एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो यह क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, भी से हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब यहाँ एनर्जी जो क्या होता है एब्जॉर्ब और रिलीज हो रहा है, यानी रेडिएशन ही नहीं रिलीज होगा, तो उस रेडिएशन को हम रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी होगा एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी होगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल माइनस ई फाइनल्स बाई एच, एच यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। यही एनर्जी का होगा जब इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो जितना एनर्जी रेडिएट करेगा, या फिर किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो जितना एनर्जी रेडिएट करेगा उसका वैल्यू यही हो जाएगा। तो सो गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि फिर इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्द ही लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में मूव करता है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। यहाँ पे रेडियस निकालने का कोशिश करेंगे और जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है एनर्जी से रिलेटेड पूरा हम लोग सीरीज पढ़ेंगे कि